अमरनाथ। अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। ये भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्रतल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा की ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहाँ एक स्थान पर टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेते ही भुरा भुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। जनश्रुतियां। अमित कुमार सिंह द्वारा लिखित अमरनाथ यात्रा नामक पुस्तक के अनुसार पुराणों में अमरगंगा का भी उल्लेख है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। मान्यता थी कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। शिव भक्त इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। पुराणों में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फुट और चौड़ाई 50 फुट थी। इसी गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। बनियर ट्रेवल्स में भी बनियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विंसेंट ए स्मिथ ने बनियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहां छत से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राजतरंगिणी तृतीय खंड के पृष्ठ संख्या 409 पर डॉक्टर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फुट की चौड़ा और 2 फुट लंबा शिवलिंग है। कल्हण की राजतरंगिणी द्वितीय में कश्मीर के शासक सामदीमत 34 ईस्वी पूर्व से 17वीं सदी और उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि बूटा मलिक नामक एक गरीरिया 1850 में अमरनाथ गुफा का पुनः खोज करता था, लेकिन इससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैनुलबुद्दीन का शासन था 1420 से 70, जिसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोनराज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है कि गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो 15 दिनों में बढ़ता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ वह भी घटने लगता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांताओं के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा, जिससे 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 साल तक ये यात्रा बाधित रही। ये यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजक साबित कर दिया। जनश्रुति भी बनाई गई जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बनाई गई कि उसे एक साधु मिला जिसने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने जब थैला खोला तो उसमें चमकता हुआ हीरा पाया। वह हीरा लौटाने या धन्यवाद देने जब उस साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं था, बल्कि अमरनाथ की गुफा थी। आज भी अमरनाथ में चढ़ाए गए चढ़ावे का एक भाग बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 मार्ग हैं, पहलगाम और बालताल। पहलगाम से जाने वाला मार्ग सरल और सुविधाजनक माना जाता है, जबकि बालताल से जाने वाला मार्ग दुर्गम और सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध है। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है और यह एक विख्यात पर्यटन स्थल भी है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बसें उपलब्ध रहती हैं। यहां से यात्रा पैदल शुरू होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। शेषनाग में नीले पानी की खूबसूरत झील है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। किंवदंतियों के अनुसार शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों के अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। मार्ग में बेववेल टॉप और महागुनास दर्रे को पार करना पड़ता है, जिनकी समुद्रतल से ऊंचाई क्रमशः 13,500 फुट और 14,500 फुट है। पंचतरणी चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियां बहने के कारण इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है। ऊंचाई के कारण यहाँ ठंड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तीर्थयात्री गुफा के नजदीक पहुंचकर रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौट सकते हैं। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुंच जाते हैं। ये रास्ता कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। बालताल से अमरनाथ यात्रा। जम्मू से बालताल की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बालताल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती हैं। बालताल कैंप से तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं। इस मार्ग की कुल दूरी केवल 14 किलोमीटर है, लेकिन ये बहुत ही दुर्गम और कठिन है। तीर्थयात्री इस मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलते हैं और अगर मौसम अनुकूल हो तो एक दिन में यात्रा कर सकते हैं। सावधानियां और व्यवस्थाएं। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। उच्च ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट और आरामदायक जूते पहनना चाहिए। सुरक्षा कारणों से यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करना जरूरी है। पहलगाम से यात्रा की विशेषताएं। पहलगाम से यात्रा शुरू होती है, जो जम्मू से 315 किलोमीटर दूर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। चंदनवाड़ी पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहला पड़ाव होता है। शेषनाग चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर दूर, यहाँ पर दूसरी रात बिताई जाती है। शेषनाग झील अपने सुंदर दृश्य और धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। पंचतरणी शेषनाग से 8 मील की दूरी पर है। ये स्थान 5 छोटी छोटी नदियों के संगम पर स्थित है। अमरनाथ गुफा पंचतरणी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचकर तीर्थयात्री भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग का दर्शन करते हैं। बालताल से यात्रा की विशेषताएं। बालताल जम्मू से 400 किलोमीटर दूर है। यह मार्ग अधिक दुर्गम और कठिन है, लेकिन रोमांचक है। अमरनाथ गुफा बालताल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे एक दिन में तय किया जा सकता है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौसम की जानकारी रखना जरूरी है। तीर्थयात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर लंगर और विश्राम के लिए कैंपों की व्यवस्था की जाती है। अमरनाथ यात्रा का समापन भगवान शिव के पवित्र दर्शन के साथ होता है, जो भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के अनमोल दृश्य और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा भी देती है।